काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, बताते हैं कि वो मुझे ये परेशान कर रहा है, मुझे वो परेशान कर रहा है। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि कोई भी इंसान जो परेशान कर रहा है, ये देखो वो परेशान करने वाले लोग वो कौन हैं। ये कोई बाहर के नहीं होते हैं, परेशान करने वाला अपना ही होता है। जैसे कोई दोस्त है जिसको सब कुछ पता है हमारी ताकत और कमज़ोरी के बारे में, वो परेशान करेगा। जिसको हमने हक दे दिया है, जिससे हम जुड़े हुए हैं, जिससे हमारा कोई मतलब है या उसका मतलब है या हमारा उससे कुछ मतलब है, तो वो इंसान परेशान करेगा। तो परेशान करने वाले जो लोग होते हैं वो अपने ही होते हैं। जैसे कि परिवार के लोग या कोई रिश्तेदार हो या कोई दोस्त हो या कोई जाने पहचाने वाला हो, यही लोग परेशान करते हैं। अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि इन लोगों से हम जुड़े हुए हैं, वरना हमें कोई अनजान इंसान तो परेशान नहीं करता है। भाई कोई भी इंसान है, हम कहीं जा रहे हैं, वो हमें नहीं जानता, हम उसे नहीं जानते, हम कुछ भी करें वो नहीं टोकता है। क्यों? उससे कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी करें हम। भाई हमारी लाइफ है, हम अपने अनुसार जी सकते हैं, हमारा हक है, हम कुछ भी करें। लेकिन जैसे ही हम दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं या दूसरों से हमें कुछ चाहिए या सामने वाले को हमसे कोई लालच है और वो उसका स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है और वो उससे उम्मीद है कि इससे मुझे कुछ फ़ायदा मिल सकता है, तो वो इंसान परेशान करेगा, अपने अनुसार चलाने की कोशिश करेगा, कंट्रोल करेगा वो। जैसा मान लो कोई जानवर है, जानवर हम पाल रहे हैं, अगर वो जानवर हमारे अनुसार ना चले तो क्या करेंगे? हम उसे परेशान करेंगे, सताएंगे और ज़बरदस्ती उसे कंट्रोल करेंगे कि जब हम इससे पाल रहे हैं तो हमारे अनुसार चलना चाहिए। वरना ये जंगली जानवर हैं जो आज़ाद हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। अब जो गाय है, गाय छूटी हुई है, वो दूध दे रही है या नहीं दे रही है, अपने बच्चे को दूध पिला रही है या नहीं पिला रही है, हमें कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। और हम इस चीज़ पे ध्यान भी नहीं दे रहे हैं कि वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है या नहीं पिला रही है। लेकिन जिस भैंस को हम पालते हैं, हमारे खूंटे से बंधी हुई है, अगर वो हमारे अनुसार चल रही है तो ठीक है, गुलाम बनकर रहती है, खूंटा से बंधी हुई है और दूध नहीं देती है तो उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं, अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस इंसान से हम जुड़े हुए हैं और जिससे हमारा कोई मतलब है तो वो परेशान ज़रूर करेगा। तो हमें अपनी लाइफ अपने अनुसार जीना है, अपनी ज़िंदगी अपने दम पर ही जीनी चाहिए, जीनी पड़ती है। कोई लंबे समय तक हमारा ध्यान नहीं रख सकता। जब तक हम खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। दूसरे इंसान को हमसे उम्मीद होती है कि इससे मुझे कुछ फ़ायदा मिल जाएगा, तो वो परेशान करेगा। तो जिस इंसान को हम छूट दे रहे हैं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कोई भी लड़की है, मान लो वो आज़ाद है, कहीं पर जाए कुछ भी करे, उसे कोई नहीं रोक रहा है, नहीं टोक रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, वो आज़ाद है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन अगर वही लड़की किसी लड़के से प्यार करने लग जाए और उससे बोलने लग जाए कि मैं तुमसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ, मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो, तो वो लड़का क्या करेगा? उसे कंट्रोल करेगा। क्यों? उसे आने जाने से टोकेगा, उसे सलाह देगा, ऐसा कर वैसा कर। वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि लड़की ने उसे इजाज़त दे दी, उसे छूट दे दी, उसको हक दे दिया कि अब तू मुझे कंट्रोल कर, मैंने तुझे अपना हीरो मान लिया, अब तू मुझे अपने अनुसार चला। तो इससे क्या करेगा? वो टोकेगा और वो बोलने लग जाएगा कि तू ऐसा नहीं, ऐसे कर। वो नहीं करेगी तो ज़बरदस्ती करेगा। तो किसी को हक मत दो, किसी से प्यार मत करो, ना किसी से नफ़रत करो। उसको
सामने वाले को ऐसा दिखाओ कि भाई देखिए, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे, तुम अपनी लाइफ देखो, हम अपनी लाइफ देखें, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है और ना तुम्हें हमसे मतलब होना चाहिए। करो जो कुछ करना है तुम करो, हम तुम्हें नहीं टोक रहे, तुम हमें मत टोको। ऐसे इंसान जब बन के रहता है तो उसे कोई परेशान नहीं करता है। कोई भी माँ बाप हैं अपने बच्चे को हद से ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं तो ये गलती उस बच्चे की है। उसने इतना हक दे दिया है माँ बाप को कि वो कंट्रोल कर रहे हैं। वरना बच्चा खुल के बोल दे कि देखिए आप मुझे नहीं रोक सकते, अपनी एक बाउंड्री, अपनी सीमा बना ले कि जो 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 मैं करूँगा, आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूँ। लेकिन अगर वो स्वार्थ है, जुड़ा हुआ है, उसको लग रहा है कि यार माँ बाप से मुझे कुछ फ़ायदा मिल रहा है, माँ बाप सोचे ना है कि हमें इससे कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए, एक दूसरे की जो है फ़ायदा देख रहे हैं, इस वजह से बच्चा माँ बाप पे गुस्सा कर रहा है, माँ बाप बच्चे पे गुस्सा कर रहे हैं। ऐसे ही कोई लड़की है, शादी से पहले वो आज़ाद है, कुछ भी कर सकती है, कहीं भी जा सकती है, लेकिन शादी के बाद क्या है, बंधन में बन जाती है। किसी के साथ उसे जोड़ दिया जाता है कि अब ये तेरा पति है, दोनों मिलकर रहो, ऐसा है वैसा करो। तो क्या है, शादी के बाद वो बंध गई, उसने हक दे दिया, समाज ने हक दे दिया कि अब तेरा पति कुछ भी कर सकता है तेरे साथ, तुझे अपने अनुसार नचा सकता है, वो अब तेरा हक है, तू इसके साथ बंध गई। तो ये समाज और ये लोग, इनकी बातों में हमें नहीं आना है। अपनी ज़िंदगी खुद देखनी है, खुद हमें अपने आप को देखना होगा। किसी को इजाज़त मत दो बिल्कुल भी। हर इंसान के साथ ऐसे रहो जैसे अनजान लोगों के साथ रहा जाता है। जैसा होता है ना कि हम कुछ भी करें, कोई हमसे कुछ बोलता ही नहीं है, हम कुछ भी कहीं जाएं, कुछ करें, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। यही संबंध हमें अपने परिवार में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में रखना चाहिए। अरे हम कुछ भी कर रहे हैं, रिश्तेदार कौन होते हैं बोलने वाले? क्या वो हमें खर्चा दे रहे हैं? क्या वो हमारा सारी ज़िंदगी हमारी वो काट सकते हैं? क्या वो हमें? तो कहने का मतलब ये है कि जिस इंसान से हमें कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो वो इंसान हमें फ़ायदा ऐसे नहीं दे रहा है, वो कुछ ना कुछ उससे चाहिए। तो जब हमें किसी से तारीफ़ की ज़रूरत है, ना हमें किसी से किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो इंसान हमें कंट्रोल ही नहीं करेगा। लोग मानते हैं अरे ये तो खून का रिश्ता है, अरे मेरा भाई है यार, इसकी बात माननी पड़ेगी। तो मानो, जितनी बात मानोगे उतना ही ज़्यादा कंट्रोल करेंगे, उतना ही ज़्यादा परेशान करेंगे, अपने अनुसार चलाएंगे तुम्हें। जैसे मान लीजिए, एक और उदाहरण देता हूँ। जब कोई भी इंसान कहीं पर भी नौकरी कर रहा है तो जो उसका बॉस है, जो मालिक है, वो जैसा बोलेगा वैसा उसे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने हक दे दिया उसे, क्योंकि वो भाई लालच से जुड़ा हुआ है, उसको सैलरी मिल रही है, जेब में पैसा आ रहा है। पैसा वो फ्री फंड में तो नहीं दे रहा है, अपने इशारों पे नचा रहा है। जब पैसा दे रहा है तो वो जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा, और जितनी देर तक काम कराएगा करना पड़ेगा। अब तो खैर देखिए, संविधान है, कानून है बना हुआ कि कहीं पर भी नौकरी कर रहे हैं तो एक टाइम होता है कि इतने घंटे कर सकते हैं। लेकिन पहले के दौर में कोई टाइम नहीं था, लोगों को गुलाम बना कर रखा जाता था। किसी के मन में आता था वो जितना चाहे उसको गुलाम बना सकता था, जितने घंटा उससे काम कराना चाहता था तो वो करा सकता था, और लोगों को डरा कर रखा जाता था। किसी से हमें कुछ चाहिए तो उससे हम डरेंगे, उसकी बात भी मानेंगे,
और उसके अनुसार भी चलेंगे, लेकिन किसी से हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें किसी से कुछ लेना है, ना हमें किसी को कुछ देना है। ऐसा रहेंगे तो कोई हमारी ज़िंदगी कंट्रोल करेगा ही नहीं। लोग डरते रहते हैं कि यार मैं इसको खुश नहीं करूँगा तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, मैं इससे जुड़ के नहीं रहूँगा तो मेरा क्या होगा, मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी, कैसे क्या होगा। तो वो डर डर के उनकी सुनते रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, और वो ही फिर परेशान करता है। फिर शिकायत करते हैं कि वो इंसान परेशान कर रहा है, ऐसा वैसा है। परेशान करने वाले से क्यों जुड़ रहे हो, क्यों उसे हक दे रहे हो? तुम अपनी लाइफ खुद देखो, क्यों इतने मोहताज हो, क्यों किसी के आगे भीख मांग रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, अपमान झेल रहे हो? ऐसी ज़िंदगी जीने से तो मर जाना अच्छा है। चाणक्य ने भी कहा है, अपमानित होकर जीने से तो मर जाना अच्छा है। मौत एक बार दुख देती है, लेकिन अपमान होने पर अपमानित ज़िंदगी रोज़ रोज़ दुख देती है।